हेलो बच्चों, अगर आप 12th में हैं, 11th में हैं तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपके जो पास आउट हो गए हैं भाई साहब, जो आपके बड़े भैया थे या बड़ी बहन थी या फिर आपके जो स्कूल मेट थे जो आपसे सीनियर थे और वो पास आउट हो गए, तो आपने ज़रूर सुना होगा कि उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया होगा CUET का, जिसके थ्रू उनको अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया, है ना। पर इस CUET की क्या क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है ये हम पहले देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियो यही थी कि CUET कंडक्ट कराया क्यों जा रहा है। पहले भी तो एग्ज़ाम होते थे, या पहले भी सिलेक्शन होते थे, या पहले भी आपके एडमिशन्स होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई है CUET की, ठीक, उसकी डिटेल वीडियो हमने बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो चेक कर लीजिए। दूसरी बात देखिए, आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया टेस्ट मैच चल रहा है, 50 ओवर्स का मैच है या 20-20 है ना। उसी जो भी आपका पैटर्न है आपका मैच का, उसी बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे कि भाई कितनी तेज़ खेलना है या आराम से खेलना है, या आज भाई पूरा दिन निकालना है। अगर आपका टेस्ट मैच है 20-20 है तो भाई जल्दी जल्दी स्कोर बनाना है, ठीक, क्योंकि सिर्फ 20 ही ओवर है ना। और ये बिल्कुल सही बात भी है। अगर आपको पहले पता होगा भाई क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या आपका मैच का पैटर्न है, तभी आप उसी तरह अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। इसी तरह दोस्तों CUET की क्या एग्ज़ाम पैटर्न है हमें पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको क्रैक करना है CUET को, जो कि क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो। अब कैसे क्रैक करना है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, वो सब देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं CUET का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसी बेसिस पे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, और ऐसे ही 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपने इसका एग्ज़ाम पैटर्न जान लिया, इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका जान लिया। ठीक, देखते हैं आज। तो पहली बात है, इसमें ये चार सेक्शन है, 1A 1B। 1A 1B क्या है, ये लैंग्वेज की टेस्ट है, ठीक। इसमें लैंग्वेज पूछी जाएंगी, क्या 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, और 20 लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। पहली बात, जो पहला है सेक्शन, इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, जिसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता तो आप क्या करेंगे, जल्दी के चक्कर में सारे 50 के 50 लगाएंगे, पर आपके काउंट कितने हैं, 40 ही होने वाले हैं। तो क्यों ना हमें पहले ही पता हो 50 में से 40 ही अटैम्प्ट करने हैं, ठीक। 10 ऑप्शनल हैं जो आपको लग रहा है कि डाउटफुल हो रहा है, जो कि आप यहाँ से पढ़ के जाओगे तो लगेगा भी नहीं, आप बिल्कुल क्लियर माइंड होकर एग्ज़ाम दे के आओगे। दूसरा, इसमें भी आपको 50 में से 40 ही अटैम्प्ट करने हैं, ठीक। इसमें 40 में से 35 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके डोमेन हैं जो आप 12th में पढ़ चुके हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में पढ़ना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स आपको डोमेन लेना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस आपको डोमेन लेना पड़ेगा। और ऐसे कितने डोमेन ले सकते हैं आप, टोटल 6 डोमेन ले सकते हैं, ठीक। उसी बेसिस पे आपको कंसिडर किया जाएगा आपके CUET स्कोर के बेस पे कि कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। अब तीसरा सेक्शन है भाई जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में पहले आपसे पूछे जाते थे 75 क्वेश्चन, पहले आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसमें से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। और अब आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे। दोस्तों ये इजी पार्ट भी है और ये डिफ़िकल्ट पार्ट भी है। इजी पार्ट इसलिए, इसमें स्कोर करना बहुत ईजी है। क्यों, डोमेन में आपको फिर भी 12th लेवल का पूछा जाएगा, पर जनरल टेस्ट आपका सिर्फ 10th तक होगा। वही प्रॉफिट लॉस, वही परसेंटेज, वही टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वही स्पीड टाइम, वही बोट वाले क्वेश्चंस, वही ट्रेन वाले क्वेश्चंस जो आप बचपन में करते थे वो ही पूछे जाएंगे। और इसमें स्कोर करना बहुत ईजी है। बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए सही क्वेश्चंस की। ये नहीं कि भाई किताब उठाया क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए। सही क्वेश्चन मतलब कि जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से रेलिवेंट है, ठीक। इसमें आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 50 अटैम्प्ट करने होंगे। 10 ऑप्शनल हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मैं डाउटफुल हूँ,
कि भाई मेरे को समझ नहीं आया क्या यही आंसर है, नहीं है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। 10 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक, आपने ये टिक करा पर आंसर था ये, तो नेगेटिव मार्क्स होंगे हर गलत क्वेश्चन के। और कितने नेगेटिव मार्क होंगे, चलिए एक बार नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स, पर हर गलत क्वेश्चन आपको 1 नेगेटिव मार्क्स देना पड़ेगा अपना, ठीक। तो इसीलिए प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वहाँ जाकर कंफ्यूज ना हो। ऐसा नहीं है कि मैच खेलने चले गए हो यार, वहाँ जाके प्रैक्टिस करेंगे या वहीं जाके देखेंगे क्या होगा। आप पहले ही प्रैक्टिस करके जाइए, स्ट्रेटेजी बना के जाइए कि भाई दूसरी टीम में कितने बॉलर हैं, कितने बैट्समैन हैं, कितने पूछे जाएंगे, कितने नहीं आएंगे, ठीक। उसी हिसाब से आप भी अपने बैट्समैन, बॉलर्स और फील्डर्स उतार सकते हैं, बिल्कुल, और सेंस भी बनता है। इसी हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, उसी हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है, उसी हिसाब से हमें क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। और सही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर नेगेटिव क्वेश्चन आपको नेगेटिव मार्क्स देके जाएगा, ठीक। ये एग्ज़ाम मल्टीपल डेज में आपका होता है कंडक्ट। क्यों? क्योंकि आपके एक तो डोमेन बहुत सारे हैं, अलग अलग डोमेन का अलग अलग दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन में आप एग्ज़ाम दे सकें। दूसरी बात, अब ये पहले होता था बच्चों, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको 4 क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए जाते थे, जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता था, ठीक, और नीचे 3 ऑप्शन होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिव्यू का, कि भाई अगर आपको बाद में अगर आपको देखना है क्वेश्चन कि भाई मैं गलत तो अटैम्प्ट नहीं कर दिया, सही तो नहीं है, रिव्यू कर सकते हैं, नेक्स्ट, या फिर आप सेव कर सकते थे, नेक्स्ट एंड सेव, ठीक। तो ये 4 ऑप्शंस में से एक सही होता था, 3 गलत होते थे। तो ये था ऑनलाइन, कंप्यूटर पे 4 की KBC की तरह आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो उसी तरह। पर कई बच्चे ऐसे गए, भाई सर हमें ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, हमें ऑफलाइन। ऑफलाइन क्या होगा? क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर पे आप टिक कर दो, फिर आपको एक OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट क्या होती है? इसमें 4 ऑप्शंस आपके ऐसे गोले गोले होंगे, ABCD। मान लीजिए इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आपने A टिक करा, तो आप A को सर्कल कर देंगे। इसमें आपको नाम भरना पड़ेगा, फादर का नाम भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरना पड़ेगा। ऑनलाइन ज़्यादा है, इजी है, क्योंकि इसमें आपको फिल करना नहीं पड़ता, तो टाइम कंज्यूमिंग हो, फिल करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। पर कई बच्चों को दिक्कत थी, भाई ऑनलाइन हमें नहीं आ रहा है सर समझ में, क्या करें? तो CUT ने क्या करा, पिछले साल से आपका एग्ज़ाम हाइब्रिड का दे। भाई जिसको ऑनलाइन देना है वो ऑनलाइन दे सकता है, जिसको ऑफलाइन देना है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम को दे सकता है, ठीक। अब ये 3 सेक्शन है, 1A 1B। डोमेन, जो आपको जिस फील्ड में आपको जाना है, जिस जोन से भी एडमिशन लेना है, साइकोलॉजी में लेना है तो साइकोलॉजी, कोई लैंग्वेज में लेना है तो लैंग्वेज दे सकते हैं आप, ठीक। और तीसरा था जनरल टेस्ट, ठीक। क्लास 12th बेसिस पे एग्ज़ाम होगा, आपके जो डोमेन के क्वेश्चन पूछेंगे वो क्लास 12th तक पूछे जाएंगे, जो आप पढ़ के आ चुके हैं, जिसका एग्ज़ाम आपने बोर्ड में दिया था, ठीक। तो उसी बेसिस पे आपका क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट आप 9 दे सकते हैं। और वो कैसे हो सकते हैं? देखो, 2 लैंग्वेज कोई भी चूज़ कर सकते हैं, 6 डोमेन। 6 डोमेन क्या है? जो भी आपको साइकोलॉजी चूज़ करनी है, बिजनेस में चूज़ करना है, जो भी चूज़ करना है, आप 6 अलग अलग डोमेन देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपको करना है। कौन कौन से डोमेन है? वो 27 के 27 डोमेन अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। एक जनरल टेस्ट है, ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो ये चूज़ कर लो कि 2 लैंग्वेज, 6 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट, या फिर आप 3 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, 5 डोमेन कर सकते हैं और 1 जनरल टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक। मीडियम कितना है भाई? कई बच्चे उड़ीसा से हैं, कई बंगाल से हैं, तो बंगाली उनको आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, या उड़ीसा से उनको उड़िया आती है, या फिर आप ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको मेघालय से हैं, आप चिरापुंजी से हैं, जिससे भी हैं, तो 13 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसामी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ये 13 लैंग्वेज है, इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई इन्हीं 13 लैंग्वेजेस में आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर प्रिंट होके आएगा, जो आपके लिए ईजी है, आप आराम से उसको दे पाएंगे।
अब कौन कौन से 27 डोमेन हैं, ठीक, ये हैं 27 डोमेन। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो आप अगर घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो इसको क्या करना है, 2 की स्पीड में बढ़ा दो, मैं आपको सारे बता देता हूँ। अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट में क्या है, डांस, जैसे कि कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, या ड्रामा थिएटर कर सकते हैं, या म्यूज़िक में आप ले सकते हैं हिंदुस्तानी, कर्नाटक, रविंद्र संगीत, या फिर आप संस्कृत में एडमिशन रखते हैं। ये 27 डोमेन हैं। इन 27 में से कोई भी जो चाहे 2 लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई भी 6 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट आप दे सकते हैं, या फिर आप 3 लैंग्वेजेस दे सकते हैं और आप 5 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस फील्ड में आप जाएंगे, किस में आप करियर अपना परस्यू करेंगे, अपने मम्मी पापा से पूछकर, अपने बड़े भाई बहनों से पूछकर, कोई घर में बहुत ज़्यादा समझदार हो जो अच्छी गवर्नमेंट वगैरह जॉब की तैयारी कर रहा हो या कर चुका हो या जॉब लगा हुआ हो, उससे डिस्कस कर आप आराम से इसको सिलेक्ट करके अपना करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था किसके बारे में, CUET के बारे में। क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम सब दे लिया। कितने टाइम में करना है, कितने में से कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, क्या कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देख चुके हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। दोस्तों मैंने आपको बता दिया भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई आपको अपने गेम का पता होना। जैसे कि क्रिकेट का हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या ये टेस्ट मैच है, क्या ये वनडे है, क्या ये 50-50 है या T20 है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों हमें पता होना चाहिए क्या एग्ज़ाम में कंपटीशन था, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितने बच्चे उसमें बैठे। अब मान लीजिए फिज़िक्स था या साइकोलॉजी है, उसमें कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने बच्चों ने अटैम्प्ट दिया, फॉर्म भर दिया, कई बच्चे जाते नहीं एग्ज़ाम देने, कितने बच्चों ने पेपर में बैठ के एग्ज़ाम दिया। ठीक, अगर आप हरियाणा से, तो हरियाणा के बच्चे कितने बैठे थे उस पेपर में, पंजाब के कितने बैठे थे बच्चे, क्या कंपटीशन है उसका, कौन सी मुझे लेनी चाहिए ताकि मेरे को अच्छा कॉलेज आराम से मिल जाए कम एफर्ट मार के। ये सब ना एक स्ट्रेटेजिक काम है और ये सब हम डिस्कस करेंगे, कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितनों ने नहीं दिया। अगली बार देखेंगे हम कि भाई पंजाब से कितनों ने बच्चे दिया, OBC, जनरल, SC ST से कितने कितने बच्चों ने पेपर भरा था और कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, और जितने भी आपके डोमेन हैं कितने कितने मार्क्स बच्चों ने मैक्सिमम स्कोर किया, ताकि आपको पता चले कि कंपटीशन का लेवल क्या है। हमें पता होना चाहिए भाई सामने सचिन तेंदुलकर खेलने वाला है, विराट कोहली खेलने वाला है, या कोई गली का लुक्कड़ का लोकल भैया खेलने वाला है। उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए एग्ज़ाम की। ठीक, हर डोमेन के कितने कितने मार्क्स की कट ऑफ गई, कट ऑफ नहीं, मैक्सिमम मार्क्स कितने बच्चों ने स्कोर किए, कितने मैक्सिमम मार्क्स थे और कितने बच्चों ने वो स्कोर किए, स्टेट वाइज कितने कितने फॉर्म भरे गए, ये सब हम देखेंगे ताकि हमें पता हो कंपटीशन का क्या लेवल है। उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। उसी हिसाब से हम अगर बढ़ेंगे तो इस साल CUET को हम पक्का क्रैक कर देंगे। ठीक, अगली वीडियो में मिलेंगे और फिर से हम बात करेंगे किसके ऊपर, CUET के ऊपर। तब तक खूब मन लगा के पढ़ो और टेक इट ईजी, बहुत ईजी पेपर है, हम इसको आराम से क्रैक कर लेंगे, पर अगर सही गाइडेंस मिलेगी तो। फिर से मिलेंगे और फिर से चर्चा करेंगे CUET के ऊपर। तब तक खूब मन लगा पढ़ो।